देखिए 23वां सवाल, ये है आपका अनसॉल्व 2023 822 DY। ये दो समस्याएं हैं, पहले देखते हैं इसमें इस समीकरण को हल करते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाना है इसमें बस। जब भी आपके सामने कोई समीकरण आ जाए तो आप उस समीकरण में देखो कि वो हल हो रही है या नहीं हो रही। जैसे इसमें हम देख रहे हैं इसको, तो एक तरीका तो ये नजर आ रहा है कि हम इन दोनों का एलसीएम ले लें। ये इधर चला गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, एक बड़ा सा सिस्टम बनेगा। उसमें सब हल करेंगे, हल करके एक्स स्क्वायर वाला पद एक तरफ, एक्स वाला एक तरफ, द्विघात समीकरण बन जाएगी और हल होकर कुछ ना कुछ आ जाएगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका है थोड़ा सा स्मार्ट तरीका है। उसमें क्या करेंगे, हम मान लेंगे y बराबर 2x माइनस 1 बटे x माइनस। क्या फायदा होगा इससे? हम यहाँ देख रहे हैं कि y बराबर ये है, तो 1/y कितना हो जाएगा? अगर y को उल्टा कर दिया जाए हो जाएगा कितना? x प्लस 3/2x माइनस। इसीलिए मैंने यहाँ y मानने की कोशिश की, क्योंकि ये y है और ये इसका उल्टा है। ठीक, अब आप इस समीकरण में अगर y रख देंगे तो x गायब हो जाएगा, पूरा समीकरण किस में आ जाएगा? y में आ जाएगा। देखिए ये समीकरण क्या बन जाएगा? ये समीकरण बन जाएगा 2y माइनस 3 गुणा ये 1 बटे y का मान है। देखो x प्लस 3 बटे 2x माइनस 1 बटे y का मान, और बराबर कितना? 5। तो आपका ये जो बड़ा सा सवाल था अब ये छोटे सवालों में देखो। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बिल्कुल क्लियर हो गया ना ये? इसको हमने y मान लिया पूरे को, और 1/y क्या होगा? इसका जो y/1 लिखोगे तो y इसको उल्टा करोगे, ये भी उल्टा हो जाएगा। अंश को हर में बदल दिया तो इधर भी अंश को हर में बदल दोगे। और ये आपके पास हम देख रहे हैं x प्लस 3 बटे 2x माइनस 1, ये 1 बटे y की वैल्यू और ये y। अब हमारे सवाल में ले लेंगे एलसीएम। इसके बटे में 1 लिखेंगे, यहाँ y लिखा है, यहाँ y नहीं है, तो यहाँ y से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई गुणा करेंगे। ये कितना बन गया भैया? अगर y एलसीएम लेंगे 2y² माइनस 3 बराबर 5। तो इसी गुणा कर लेंगे 2y² माइनस 3 बराबर 5। इसको इधर ले आएंगे, ये आपके द्विघात समीकरण बन गए y में बहुत जल्दी। 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े जो घट के कितने आ जाए? प्लस तो नहीं के बीच में माइनस है। 3 दूनी 6 के ऐसे टुकड़े घट के कितने आ जाए? 5 आ गए। 6 कम 6 माइनस करेंगे, 6 माइनस में प्लस हो जाएगा। 2y कॉमन प्लस 1 कॉमन, y माइनस 3 कॉमन, 2y प्लस 1 बराबर 0। तो y माइनस 3 बराबर 0 हो गया, 2y प्लस 1 बराबर 0, y बराबर 3 गया, y बराबर माइनस 1। ये आपके पास दो मान y के निकल कर आ गए। वो तो आने भी थे क्योंकि y में द्विघात बन रही है, तो दो ही मान निकल कर आए। अब हम फिर से अपने सवाल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि y तो हमने माना है, ठीक है, हमारी मानी हुई चीज की कोई वैल्यू नहीं। सवाल में क्या दिया है? x निकालना होगा, y का दो मान है। इसका मतलब एक केस तो ये बना, यदि y बराबर 3 तो क्या होगा? अभी y का मान देखिए माना था आपने, तो 3 बराबर आ जाएगा कितना? 2x माइनस 1 x, क्योंकि y आपने ये माना। अगर y बराबर 3 तो 3 बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ से क्या पता लगेगा भाई? 3 गुणा x प्लस 3 बराबर 2x माइनस 1, 3x प्लस 9 बराबर 2x माइनस 1, और ये x बराबर माइनस 1 माइनस x बराबर -। कोई दिक्कत इसमें? दूसरा केस, यदि y बराबर -1 तो 2x माइनस 1 बटे x प्लस 3, तो y के बराबर था ना। अब y का मान कितना होगा? -1 बटे। ठीक, इस तरह के धमक वाली चीज़ें इनसे दूर रहा करो। अभी पेपर में आया था, मेरठ में एक लड़की छत पे खड़े होकर आवाज़ सुन रही थी, वो जाना था डीजे बजा, बहुत तेज में धमक वाला जो होता है, हार्ट अटैक से मर गई। इसलिए तेज आवाज़ है उससे दूर रहना। ये कैसे गुणा करें? -1 गुणा x प्लस 3 बराबर 2 गुणा 2x। हाँ जी, -x माइनस 3 बराबर
4x माइनस 2, तो -3 प्लस 2 बराबर 4x प्लस 2, -1 बराबर 4x प्लस 1 क्यों हो गई, -2 से जरा के प्लस हो गया 4x और -1 से जरा के प्लस 5, x का मान आ गया -1/5, क्योंकि x 1/5 आएगा तो -1/5 आएगा। तो उत्तर आ गया आपका कितना कितना 23, -10 और 42 आ रहा है एकदम, -10 तो ठीक आ गया, ये 42 को आया। x का मान y -1/2 -1/2 ही रखा है, ये तिरछी गुणा करी तो माइनस और ये 2 2 की 4 -2 और इधर आकर प्लस हो गया -1/5 आ गया। क्या गड़बड़ हो गई, बाद में जुड़ेंगे, अभी तक तो ये रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। देख लेते हैं किताब में गलत है हमारा गलत है, वो बाद में विचार करेंगे। ये वाला आंसर बिल्कुल ठीक है, इसमें बुक वाले में इसने 42 दे रखा है, ठीक है, -10 अथवा 42 नहीं -10 ही दिया है, -10 ठीक है। आगे बढ़ो, ठीक है आगे बढ़ो। अब आ गया हमारे पास सवाल नंबर 24। यहां पर इसने बता रखा है कि x का मान बराबर नहीं हो सकता 1/2 के, और हमारा आंसर आ रहा है -1/2। या साइन में कोई दिक्कत है, इसके निशान में कोई दिक्कत तो नहीं आ गई, 2x -1 ही है, +1 तो नहीं है तो बिल्कुल ठीक है। चलो अभी देखिए आगे बढ़ते हैं। 24 में का अथवा सवाल देखिए, आंसर है सबके पास, निकाल लीजिए। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, तो एक चिड़िया और एक पेड़, इस पेड़ पर बैठी है चिड़िया, तो ये पेड़ हो गया और इस पेड़ का नाम रख दिया हमने AB, और इसकी ऊंचाई हो गई 80 मीटर, और यहाँ बैठी है चिड़िया। एक चिड़िया 80 मीटर ऊंचे पेड़ पर बैठी है, पृथ्वी तल के किसी बिंदु से, ये है पृथ्वी तल के किसी बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण जो है वो 45 है, यानी ये पृथ्वी तल पे बिंदु है, ये चिड़िया हो गई, और ये उन्नयन कोण बन गया कितना, ये P, ये पृथ्वी तल है। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है, दो तरीके से उड़ सकती है, या तो बिंदु की तरफ उड़ेगी या बिंदु से दूर उड़ेगी, सवाल पढ़ के पता लगेगा। चिड़िया क्षैतिज दिशा में इस प्रकार उड़ती है कि उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई एक समान रहती है। 2 सेकंड बाद बिंदु से चिड़िया का उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो 2 सेकंड बाद जब 30 होगा, अगर चिड़िया इधर की तरफ आएगी तो कोण बढ़ेगा, साफ साफ पता लग रहा है। और चिड़िया कैसे उड़ रही है, क्षैतिज, बिल्कुल एक समान ऊंचाई धरती से बनाकर उड़ रही है, यानी 80 मीटर ऊंचाई बना ली उसने, यह चील उड़ती है और वो उतनी ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में उड़ रही। अगर इधर की तरफ आएगी चिड़िया तो उसका कोण बढ़ता चला जाएगा, इधर की तरफ जाएगी तो चिड़िया इसका कोण घटता चला जाएगा। मान लेते हैं इस पेड़ से उड़कर ये चिड़िया क्षैतिज दिशा में उड़ती हुई B से C तक पहुंची। इस स्थिति में इसका जो कोण था उन्नयन कोण वो हो गया 30 डिग्री। ये हमारा धरती थी, धरती की तो कोई सीमा ही नहीं, जहां तक क्या होता बड़ा, और इस चिड़िया की ऊंचाई यहाँ तक भी कितनी बरकरार रहती है, कितनी फिक्स रहती है, ये भी 80 मीटर रहती है और ये भी 80 मीटर। सवाल समझ में आ गया कि एक चिड़िया एक पेड़ पर बैठी है, ये भी पेड़ है, इस पेड़ के सिरे पर बैठी है, वो बिल्कुल क्षैतिज उड़ रही है, यानी ऊंचाई को मेंटेन करके चलती है, बराबर करके चलती है, जितनी ऊंचाई पर है उतनी ऊंचाई पर उड़ रही है। और 2 सेकंड के बाद ये चिड़िया B से C तक पहुंचती है। जब C तक पहुंची और हमने इसी बिंदु से जब इसका उन्नयन कोण देखा चिड़िया का, वो 30 डिग्री। कोई बच्चा ये भी कह सकता है पीछे की तरफ भी तो आ सकती थी, हाँ आ सकती थी, लेकिन अगर आती तो कोण इसका 45 से बड़ा होता, और इसने कोण कहा 30 डिग्री, तो इसका मतलब चिड़िया बिंदु से दूसरी तरफ उड़ रही है। समझ आ गया? चिड़िया के उड़ने की चाल ज्ञात की। किसकी चाल ज्ञात करनी है? चिड़िया। देखो सवाल परेशान करने वाला है। चिड़िया को ऊपर उड़ती है ना, सीधी दिशा में चलती है, तो चील आपने देखी होगी निश्चित ऊंचाई पे जाके उड़ती है, तो वो अपने पर फैला के बस हवा की दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर देती है, अपने आप हवा उसको ले जाती है, उतनी ऊंचाई मेंटेन रहती है।
तो माना चिड़िया में छोटी की मात्रा आएगी, चिड़िया की चाल कितनी है, x मीटर प्रति सेकंड, कितनी है, x मीटर प्रति सेकंड आपका मान। ये B से C कितनी देर में पहुंची, कितने सेकंड में पहुंची, 2 सेकंड। तो 2 सेकंड में चिड़िया द्वारा चली गई दूरी, चिड़िया द्वारा तय दूरी, भाई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। कितनी है चाल, x, और समय कितना है 2, और ये जो 2 सेकंड में दूरी तय की है वो कौन सी है, BC। कितनी हो गई, 2x। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर ये दूरी 2x मीटर है, क्योंकि ये आयत बन रहा तो ये दूरी कितनी होगी, ये 2x होगी, क्योंकि ABCD क्या है, आयत है। अतः AD भी आपका हो जाएगा BC के बराबर, यानी 2x, और AB बराबर हो जाएगा CD, यानी कितना, 80। बात समझ आ गई। अब तो खाली 2 त्रिभुज ढूंढने, P एक बिंदु है पृथ्वी पर स्थित, और AB क्या है, पेड़ है। AB जो है वो पेड़ की पड़ेगी नहीं, पेड़ की ऊंचाई बराबर 80। ठीक, बाकी तो सब सवाल में लिखा है और डिटेल में नहीं जाएगी। अब 2 त्रिभुज ढूंढ लेंगे फटाफट। त्रिभुज APB, ये तो करते हैं हमेशा, तो नगरीय वाले को बीच में लिखते हैं। त्रिभुज PAB में देखिए tan 45 बराबर लंब यानी परपेंडिकुलर बटे आधार यानी ये कितना है भाई, 80। ये PA और tan 45 कितना होता है, 1 बराबर 80 बटे PA। तो PA का मान कितना आ गया यहाँ से, 80। m का मतलब मीटर। समझ में आ गया यहाँ तक। हमारा क्या नाम है, चलिए P ये निकल आया, यानी ये भी कितने मीटर हो गया, 80 मीटर हो गया। यहाँ से चित्र पहले से नहीं बनता है, चित्र में चीजें बार में जब हम निकालते हैं तो निकलती चली जाती है। अब दूसरा त्रिभुज देख लीजिए, कौन सा दूसरा त्रिभुज, त्रिभुज CDP में यहाँ पर तो एक ही कोण बन रहा है, 30 बराबर लंब यानी CD बटे आधार यानी PD। 33 1 बटे वर्गमूल नहीं होता है, CD तो 80 दे ही रखा है, PD हो जाएगा 80 प्लस 2x, तिरछी गुणा कर लेंगे, 80 प्लस 2x की 1 से गुणा बराबर 80 वर्गमूल 3। कोई दिक्कत, एक्सेस की गुणा एक्सेस की, ये कितना आ गया, 80 प्लस 2x बराबर 80 वर्गमूल 3। तो 2x बराबर, ध्यान से देखेंगे तो वर्गमूल 3 का मान भी दे रखा है इसमें, 80 गुणा वर्गमूल 3 माइनस वर्गमूल 3 का मान देखो दिया है 1 पॉइंट कितना दिया है, कितना दिया है 1.732। कितना हो जाएगा, 80 गुणा 0.732। आठ का पारा सभी जानते हैं, 8 में 16 8 के 24 और 25 8 से 56 और 2 58। एक जीरो ये लगा दो, 2 के 3 के बाद दशमलव लगा दे, मीटर पर सेकंड अगर 2 से भाग करना, क्योंकि ये मान 2x है। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया वैसे, x बराबर 2 दूनी 4 और 2 दूनी 18 पॉइंट 2 दूनी 4 और 2 बटे 16, बस खत्म, मीटर पर सेकंड। अतः चिड़िया की चाल कितनी है, 29.28 मीटर पर सेकंड।